आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज लगातार जो है आपको चुनावी यात्रा करा रहा है और अभी हम इससे पहले थे अयोध्या में, अब हम आ चुके हैं बस्ती जिला में। बस्ती जिला की रुधौली विधानसभा है और आपको बता दूं ये विधानसभा इसलिए खास है क्योंकि इस पर अभी फिलहाल में भाजपा के विधायक हैं संजय जायसवाल जी और अभी उनकी धर्मपत्नी जो है संगीता जायसवाल जी, उनको प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी सब ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और जनता हमारे साथ एकत्रित हो चुकी है। जनता से सीधे जानेंगे कि इस बार किसका जोर लग रहा है, वापस से जो है जायसवाल जी ही बनने वाले हैं विधायक या क्या होने वाला है, उनकी धर्मपत्नी जो है वो बनने वाली विधायक या फिर बदलाव होने वाला है, कोई और पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, कौन आने वाला है। सीधे जनता से आपको रूबरू कराएंगे और पूछेंगे क्या 5 साल में काम हुआ है और इस बार किसका बोलबाला लग रहा है और कौन यहाँ से विधायक बनने वाला है, इसके साथ ही प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। नमस्कार भैया, क्या नाम है? आलोक रंजन शर्मा। जी भैया, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार रुधौली में बदलाव आएगा या फिर वापस से जो है आपके संगीता जायसवाल जी बनेंगी? नहीं, बदलाव होगा, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ। क्यों होगा? क्या पिछले 5 साल में काम नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल जी कह रहे हैं बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है काम। अगर काम हुआ तो कई सालों से क्या कह रहे हैं? ये नगर पंचायत का बनाया हुआ रोड है, ये वाला रोड जो कह रहे हैं। भैया क्या कह रहे हैं? आगे आ जाइए, इधर को आ जाइए थोड़ा सा। जी क्या नाम है? राजू उपाध्याय। जी क्या लग रहा है आपको? कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है पिछले 5 हुआ मैडम, बहुत काम हुआ रुधौली में। उतना काम कभी हुआ ही नहीं था 5 साल पहले, इसके पहले। अच्छा, इससे पहले कभी कोई काम नहीं हुआ था। हम लोग इतना परेशान थे इस रोड के लिए कि हम लोगों का रोड एकदम इतना गड्ढा था। अच्छा, हाँ। तो इस 5 साल में हुआ है तो वापस से आप भाजपा को ही लाने वाले? बिल्कुल भाजपा। आपको क्या लगता है कौन आने वाला है? यहाँ तो आएंगे झाड़ू, आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी जी। आएगी। क्यों आएगी? स्वास्थ्य, चिकित्सा और का नाम है रोजगार, उनका मेन मुद्दा है। ठीक है। हाँ, दिल्ली मॉडल का नाम है, यहाँ यूपी में लागू होने वाला है। हाँ, तो हमको और क्या चाहिए? हाँ, स्वास्थ्य, चिकित्सा और रोजगार ये अच्छा, मिले लग रहा है आपको कि दिल्ली मॉडल जो है रुधौली में आ पाएगा और यहीं पर जो है आम आदमी पार्टी के ही विधायक? निश्चित तौर। ठीक है भैया, क्या नाम है? राहुल राज नाम है हमारा। क्या लग रहा है आपको भैया? कह रहे हैं भाजपा आएगी, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी आएगी, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है यहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही है और बहुत अच्छे, अच्छा, समाजवादी पार्टी क्यों जीतेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जो है कोई काम नहीं किया है और बता तो रहे हैं भैया, ये रोड बनाई, समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों को अपना नाम दिया है भाजपा ने। और कहाँ गायब थे? कोरोना कालों में ही सपा के लोग गायब थे। आज जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सब लोगों के राशन पानी सब कुछ दिया था और ये कहते हैं 5 साल में बहुत काम, ये कुछ नहीं किए सपा के लोग। बताइए भैया, कह रहे हैं कोरोना काल में ही गायब हो गए थे, तो अब क्या विधायक के लिए? कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम समाजवादी पार्टी ने किया है। हमारे जिला अध्यक्ष जी महेंद्र नाथ यादव ने, उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है। गाँव लोगों के लिए काम किया है। कोरोना में उनका सेवा किया है, लोगों को खाना दिया है जो लोग बाहर से आ रहे थे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने दिन रात मेहनत की है उनके लिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया, क्या नाम है? हमारा उमाशंकर भट्ट नाम है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सपा के राज में 4 घंटा बिजली मिलती थी, अब 24 घंटे बिजली मिलती है। यही सड़क गांठ भर गहरा हुआ, 24 घंटे आती है रुधौली में जी। हाँ। अब पहले गांठ भर गहरा हुआ करता था ये गड्ढा, सड़क जो गड्ढे में तब्दील था। अच्छा। अब फर्स्ट क्लास सड़क है। हाँ। हम लोग धूल से, यहाँ दुकानदार हैं, धूल से तड़पते थे, इतनी धूल उड़ती थी। अब रोड बन गई है तो मतलब बढ़िया सुकून है, सुकून से बैठते हैं जी। बताइए भैया, ने 2 ही साल काम किया है सही रूप से, 3 ही साल काम किया, बाकी तो कोरोना काल में। बताइए भैया, कह रहे हैं 2 साल तो कोरोना काल में चलेगा और जो 3 साल था उसमें रोडों के जाल बिछ गए और जो है बिजली भी इतनी अच्छी सुचारू हो गई है। सड़कों पे आज भी गड्ढे दिखते हैं, कई गाँव में आज भी नहीं है और बिजली इतनी महंगाई है। हमारे अखिलेश सरकार ने वादा किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 300 रुपए में जलता था पूरा महीना, आज 3000 रुपया महीना लगता है। ये महंगाई है। काम में आता था, केवल कपड़ा सूखते थे उस पर तार। हाँ, बिजली आती ही नहीं थी। नहीं तो आपको रात में आती थी, 1 हफ्ता दिन में आती थी। तो कह रहे हैं बिजली बढ़ गई है। सरसों का तेल आज 250 रुपये लीटर मिल रहा है। महंगाई कहाँ? कह रहे हैं 50। रुक जाइए भैया, रुक जाइए। ये बताइए, कह रहे हैं 50 रुपए का जो पेट्रोल था अब वो 250 रुपए पहुंच गया है। वो 250 नहीं 300 हो जाए भाई, सही है। मोदी योगी तब भी सही है, सही है, तब भी सरकार चलेगी। सरकार नहीं सताती है। जब आपको सारी सुविधाएं और हर चीजें अवेलेबल होती हैं तो महंगाई गौड़ हो जाती है। हाँ। समझ रहे हैं? मतलब और सब
कुछ मिल रही है तो महंगाई सह लेंगे। सब कुछ सहेंगे। पाकिस्तान में 160 रुपया पेट्रोल चल रहा है, बताइए वहाँ के लोग कैसे हैं? पाकिस्तान की बात मत करिए, यहाँ की भारत की बात लोगों से पूछिए, जो लोग पहले 1 किलो राशन खरीद कर सुबह शाम खाते थे, जो जमीन से जो है गरीब लोग तबके के लोग थे, पहले 1 किलो राशन सुबह शाम खरीद कर खाते थे, आज उनसे पूछिए 25 किलो बेचते हैं, 25 किलो खाते हैं। अच्छा, सुकून से जी रहे हैं। हाँ, चलिए बताइए भैया क्या कहना है? तुलना पाकिस्तान से की जाएगी। महंगाई आज हम व्यापारी है, हमारे साथ महंगाई ऐसा है। किसान की खेती हड़प रहा है, इसीलिए हराम का दे रहा है, इसीलिए हराम का लेके और सब हड़प के ले लेगा 5 किलो के बहन बेटी के साथ शादी थोड़ी हो जाएगी। 4 किलो राशन से हमारे शिक्षा इतने जिएंगे, ये पहले बता दो। एक मिनट रुक जाइए, एक एक करके बोलिए चाचा, एक एक करके बोलिए। ये बताइए, सुनिए भैया, आप बताइए भैया, कह रहे हैं अगर फ्री में राशन बांटते हैं तो किसान अपना राशन तो बांट ही नहीं पा रहा, कोई नहीं कर रहा, बेच नहीं पा रहा। हमारे कहने का ये मतलब है, जो विकास की रेलगाड़ी चल रही है वो रुकनी नहीं चाहिए। हाँ। जैसे कोरोना काल में सरकार ने एक दूसरे के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। अच्छा ये बताइए, एक सवाल जो ये पूछ रहे हैं वो ये है कि जैसे राशन फ्री दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, सब्जी हो, तेल हो, इतना महंगा हो गया है कि जो गरीब तबके का आदमी है वो तो उठा ही नहीं पा रहा है बेड़ा, अमीर आदमी तो सब कर ले रहा है। महंगाई की बात ये नहीं, महंगाई हर एक लोग झेल रहे हैं, महंगाई ऐसी बात नहीं। हम महंगाई, लेकिन असर तो उसका गरीबों पे ही पड़ता है ना। गरीब सब भी ऐसी बात नहीं है, सब गरीब। महंगाई हमेशा किसके राज में? महंगाई कौन कम करेगा, बता दीजिए, कौन सरकार आएगी महंगाई कम कह रहे हैं महंगाई किसने कम रुपए का गैस सिलेंडर मिलता था पहले, 400 रुपए का गैस आज 1000 रुपए का मिल रहा है। एक महीने में अगर इंसान एक सिलेंडर यूज करता है तो 12 महीने में 600 रुपए के 12 चेक 7200 रुपए एक्स्ट्रा सरकार ले रही है। जी तो बताइए भैया, कह रहे हैं कि सिलेंडर में भी महंगाई हो गई है। 400 रुपए का जब सिलेंडर था तब स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर बैठी। मतलब महंगाई कौन खत्म करेगा इसको? अरे तो भैया महंगाई कौन खत्म करेगा? नहीं, अब जो सरकार आई है, अब योगी जी से उम्मीद है। आने वाली सरकार कौन है कम कर देगी? हमको मैं ये चीज आपसे पूछ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि जब सरकारें और सरकारों ने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे क्या? अब आपसे तो उम्मीद है ना कि योगी सरकार कुछ करेगी। महंगाई कोई नहीं कम कर पाएगा, कोई भी सरकार आवे, कोई भी सरकार महंगाई कोई नहीं कम कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। ये तो बदल दीजिए, फ्री में देना बंद कर दीजिए, उसी का पैसा लीजिए। फ्री में कहाँ दे रहे हो आप? फ्री में मत दो, लेकिन हमें कम पैसे। महंगाई कम करो, फ्री में मत दो, महंगाई कम करो। 4 किलो राशन में पूरे महीने आप खा सकती हैं, खा सकती है। कह रहे हैं भैया कि सब सुख है इसमें, अगर थोड़ी सी महंगाई भी चलेगी। पहले अंधभक्त थे, अब बवासीर रोगी हो गए हैं वो। पहले अंधभक्त थे, बवासीर रोगी हो गए, सामने सीना ताड़ के खड़े होंगे, बाद में जाके रगड़ लेंगे, ये हो गया है अब। जी भैया, अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? कह रहे हैं चाहे महंगाई है लेकिन विकास तो हो रहा है, तो सुखी रहना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बार बदल रही है, जनता ने अपना मन बना लिया है और यहाँ से हमारे। अच्छा आप ये बताइए, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आएगी, समाजवादी पार्टी क्यों आएगी? इससे पहले भी जब थी समाजवादी पार्टी थी, अगर इतनी अच्छी तो रुकती, ठहरती, जनता पसंद करती। समाजवादी पार्टी जो है पिछले 5 सालों में, उसके पहले जब सरकार में थी, उसने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, लोगों को ये सोच दिया कि हवाई जहाज भी सड़कों पे लैंड कर सकती है, और पहली बार तो पूरी एक्सप्रेसवे तो भाजपा सरकार ने भी बनाया है। नहीं, वो अखिलेश यादव की देन है। अखिलेश यादव ने उसका पूरा काम कर चुके थे, भूमि का जो काम होता है वो सब किए जा चुके थे, सिर्फ इन्होंने उद्घाटन का काम आकर के लास्ट में किया है। अच्छा भैया आइए, चलिए आप बताइए भैया। सुरक्षित है। एक मिनट, ये कह रहे देश सुरक्षित है ना, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान पे अटैक कर दे अगर औकात हो तो। अरे नहीं भैया, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, उकसाइए नहीं। आप बताइए भैया, क्या नाम क्या प्रॉपर्टी आपकी है? आप बताएं, क्या प्रॉपर्टी है? भैया? नहीं, काहे पाकिस्तान पे अटैक कर दें? नहीं, पाकिस्तान पे किस बात? मत करिए, ये बताइए भैया। पाकिस्तान ने कौन सी गुस्ताखी की? मुद्दे की बात करिए, जिसके पास मुद्दा नहीं है वो अनर्गल प्रलाप करेगा। चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है? मनोज ठाकुर। अच्छा, क्या लगता है भैया, कह रहे हैं कि ये सरकार आई थी तो उम्मीदें थी कि अच्छा होगा, ये सब सही होगा, लेकिन अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, किसान इतने परेशान हो गए हैं। जी आज ये जो लोग कुकुर मुत्तों की तरह दिख रहे हैं, कोरोना काल में पूछे ये लोग कहाँ थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी का केवल कार्यकर्ता ही, उस समय केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे बूथ का हो, चाहे वो मंडल का हो, मंत्री विधायक, इस 1 मिनट अवसर दिया जाएगा। अरे भाई, बोलने का अवसर मिलेगा। हमारे जिले में पूर्व में 2 मंत्री हुआ करते थे, चाहे वो बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार। मैं जनता के माध्यम से पूछना चाहता हूं, वैश्विक महामारी कोरोना में वो लोग कहां, किस बिल में, किस बंकर में घुसे थे?
भारतीय जनता पार्टी का, चाहे बूथ का हो, चाहे वो मंत्री रहा हो, विधायक, सांसद, हम लोग सुबह से शाम तक जनता की सेवा, अपने प्रवासी भाइयों की सेवा के लिए रोड पे, चाहे वो बिस्किट, पानी, भोजन, चप्पल, इसके साथ हम हर मुद्दे पे खड़े मिले। इनसे पूछना चाहते हैं ये लोग कहाँ थे? अगर कोई मदद करता था सरकार उसको खदेड़ देती थी। कोई किसी का मदद नहीं करा। आज जो सब बोल रहे हैं वो लोग भी अपने बिल में घुसे थे। जब सरकार सबको घर में कैद कर देती तो सड़क पे कौन दिखाई देगा? आप बताइए, जनहित में किसी को कैद कर देगा कोई? आप निकली हो जनहित की आवाज उठाने, आपको किसी ने कैद किया? आपने किसी को कैद किया? आप जब वो लोग आ रहे हैं तब गाड़ियाँ कहाँ चली गई थी? अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी ये महंगाई जो इतना बढ़ गया है, महंगाई को सरकार की जिम्मेदारी है कि कंट्रोल करे। कह रहे हैं वो तो कोई सरकार नहीं रोक सकती, कोई भी आ जाए भैया, कह रहे क्यों नहीं रोक सकती? क्यों नहीं रोक सकती? पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये चरम सीमा पर है। कम से कम 500। ये महंगाई, इसके पहले सरकार नहीं थी कि जो 1000 सिलेंडर का वैल्यू बना सकता था, 1000 सिलेंडर का भी रेट कर सकता था। मैम, राजस्थान में पेट्रोल की कीमत इन्हें बता दीजिए आप। ये पूछ रहे हैं कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी तो पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ है, वहाँ कम कर देते। वो तो देखिए भारत सरकार का काम है ना, जब भारत सरकार इस पर दबाव बनाएगा, घटेगा तभी रेट घट सकता है ना। ये बताइए, आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार की वजह से रेट बढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने जीएसटी लाया है, 28% जीएसटी आज ऑटोमोबाइल्स पर लग रहा है। उनकी दारू की दुकान खुली रहती तब कोरोना नहीं फैलता, वो टॉनिक था उनका। अच्छा ठीक है, ये सवाल, एक मिनट रुक जाइए भैया, सबको मौका देना पड़ेगा। आप बताइए भैया, क्या नाम है? विकास पांडे। आप बताइए भैया, कहना ये है इनका कि जब कोरोना फैलाया गया कि हाँ चलिए ये हो गया, वो हो गया, कोरोना है, दुकानें बंद कीजिए, ये बंद कीजिए, घर में रहिए, लेकिन अब जब चुनाव आ गए हैं तो रैलियों में कोई कुछ नहीं देख रहा है, एकदम भीड़ करी जा रही है सब कुछ, तो अब कोरोना नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसके पहले जो कोरोना नियम का गाइडलाइन उसके हिसाब से किया जा रहा है। जब चुनाव आयोग ने आदेश दिया तब किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की, ये मान के चलिए कि 99% लोगों को कोरोना का 2 टीका भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी मोदी की सरकार ने उपलब्ध कराया है। आप विदेशों में देख रहे हैं एक टीके की कीमत क्या है, 4 से 5 हजार रुपये एक टीके की कीमत है। जितने लोग हैं पहले भी टीके लेते थे। अब की बार मोदी जी का फोटो लग गया कि हमें एहसान कर रहे हैं, ये मेरा टीका है, ये कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए, पहले टीके मैं बता रहा हूँ, पोलियो हमारे देश में 21 सालों से पोलियो को भगाया जा रहा है, 2 बूंद जिंदगी की, लेकिन पोलियो पूरी तरह से आज भी खत्म नहीं हो पाया। पहली बार है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कि उन्होंने स्वदेशी 2 टीके। कोविड पूरी तरीके से चला गया है? चला नहीं गया, उस पे हम नियंत्रण किए हैं। आज आप भी वैक्सीनेशन के द्वारा सुरक्षित हैं। तो हम सुरक्षित हैं। अगर हमने 2 डोज ले लिए हैं तो क्या उसका खतरा खत्म हो गया है? खतरा खत्म नहीं, लेकिन हम उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से बचाया जा सकता है। जिनको 2 डोज लग चुकी है वो सुरक्षित ही हैं। अच्छा, तो मतलब उसको फ्री में दिया तो सरकार ने बढ़िया किया है, तो और चीजें महंगी होगी। भाई हम कह रहे हैं वो विदेशों में एक टीके के 5,000-4,000 रुपए लिए जा रहे हैं। तो अगर उसके पैसे लिए जाते तो हमारे देश के नागरिकों को कितना बड़ा भार होता। हर व्यक्ति को संभव नहीं था टीका। अच्छा भैया, आप लोग ये बताइए, टैक्स दे रहे हैं? आप लोग टैक्स दे रहे हैं? हर व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा मैम। हर व्यक्ति टैक्स दे रहा है भैया। किस पे दे रहा है? माचिस की डिब्बी, साबुन की टिकिया, हर चीज पे टैक्स है। वो टैक्स आप नहीं दे रहे हो भैया। गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रही है, उनके गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहा है। ये मत बोलिए कि टैक्स कोई नहीं दे रहा है, गरीब आदमी नहीं दे रहा है। पहले भी टीका लगा करता था, इसके पहले भी टीका लगा करता था और सरकारें निःशुल्क देती थी। और इनका कहना यह है कि अगर टीका लगवा रहे हैं तो सामानों को हम महंगा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तरीके से चला जा अरे चुका मैम, है। इससे वैश्विक महामारी कोई आई ही नहीं थी पूरे विश्व में। पोलियो तो हर घर में पोलियो था नहीं, हर व्यक्ति में पोलियो था नहीं। 21 साल 2 बूंद जिंदगी की ये पिछली सरकार, कांग्रेसी सरकार, बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने कि वैक्सीनेशन दिया है, लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये सरकार का कर्तव्य है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आप सुरक्षा, आप आज आई हैं इतनी रात को इस छोटे से एक नगर कस्बे में, रुधौली में, आप अपने सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मैं तो हर जगह सुरक्षित महसूस। नहीं, इसके पहले लोग नहीं करते थे। अभी अरे होता था। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हुई? आज लोग सुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं? अखिलेश यादव की देन है कि 100 नंबर उन्होंने दिया। एक थाने पर जीप हुआ करती थी, वैसे ही चलते थे। अखिलेश यादव की देन है कि 100 नंबर दिया। आज गांव में 15 मिनट में और शहरों में मात्र 5 मिनट में 100 नंबर की पुलिस पहुंचती। ये अखिलेश यादव की देन है। महिला सुरक्षा के लिए 10 नंबर अखिलेश यादव ने दिया, वो अखिलेश यादव की देन है। उसको आज खराब कर दिया गया। एम्बुलेंस 108 नंबर अखिलेश यादव की देन है, जो आज
जो आज मात्र 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाती है 108 नंबर, ये सब अखिलेश यादव की ही देन है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? मैम, एक मिनट आ रही हूँ। एक मिनट। एक मिनट आ रही हूँ चाचा। 2012 से 2017 तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उन्होंने 1090 दिया, डायल 100 दिया, छात्रों को लैपटॉप दिया। ये 5 साल से सत्ता में थे, एक काम ये गिना दे कौन सा ये काम दिए? पूरे लखनऊ में ये कहीं एक कुत्ता मार करके उसका समाधि बना दिए हो, वो भी बता दे। केवल एक ही काम हुआ है, गेरुआ कलर हुआ है। अच्छा, नहीं तो कह रहे हैं एक्सप्रेस वे बने हैं भैया, फ्री वैक्सीन लगी है, फ्री राशन बटा है लोगों को, क्या चाहते हैं? नहीं, एक मिनट, फ्री वैक्सीन, रुकिए, फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। टीबी का भी लगा, टीबी की दवा हुई फ्री में, पोलियो की भी हुई, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि 21 साल में पोलियो नहीं मुक्त हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थी 99 से लेकर सन 2000 तक, सन 2004 तक, क्या उसमें नहीं पोलियो खत्म कर पाए? चलिए आगे आइए आप बताइए क्या नाम है? भूमिधर गुप्ता जी, आप बताइए, पंजा का बैच लगाए हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? इस समय परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन होने वाला है? हाँ। अच्छा, आपके रुधौली से विधायक कौन बनने वाला है? बसंत चौधरी बनने वाले हैं। अच्छा, कांग्रेस के विधायक बनने वाले हैं? हाँ, हाँ। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो अभी मौजूदा विधायक है उनकी धर्मपत्नी जी को टिकट मिला हुआ है वो नहीं बनेंगे, जबकि ये लोग कह रहे हैं रोडों के जाल बिछ गए हैं, बिजली अच्छी हो गई, बढ़िया हो गया है? ये बिजली की महंगाई 5 रुपए यूनिट के जगह 9 रुपया यूनिट हो गई है। तो और 400 रुपया गैस सिलेंडर के जगह 1000 गैस सिलेंडर हो गया है। 60 रुपया पेट्रोल की जगह 1000 पेट्रोल हो गया। अच्छा चाचा, आप अभी थोड़ा लेट आए, भैया लोग कह रहे थे कि अगर विकास अच्छा हुआ है तो हम महंगाई भी झेल लेंगे। सारे कहने दीजिए तो उन्हीं लोगों से महंगाई झेलवाइए। हाँ। जो विकास के नाम पे कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है, ये हल्ला करते ही उन्होंने कुछ किया नहीं आज तक। अच्छा। जो कांग्रेस ने किया है उसको साल में कांग्रेस ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम किया है और कुछ नहीं किया है आज तक। अगर इंडियन रेलवे को भारतीय रेलवे को अडानी रेलवे को बना दिया, एयरपोर्ट को अडानी एयरपोर्ट बना दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात रुधौली विधानसभा में रोजगार। अगर किसी प्रत्याशी के पास रोजगार का एजेंडा है, युवाओं के हित का एजेंडा, तो बसंत चौधरी जी हैं। अच्छा। बसंत चौधरी जी के अलावा कोई भी, चाहे संजय जायसवाल जी रहे हों, 2 बार विधायक रह चुके हैं, चाहे बसपा के कोई विधायक रहे हों, चाहे सपा के हों जो इस समय बहुत ज्यादा दम भर रहे हों, कोई भी आज तक युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया। अगर जो नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। अगर कहीं कोई युवा छोटी दुकान था तो उसकी भी कोरोना काल में बंद हो गई। और हमारे बसंत चौधरी जी ये तत्काल रोजगार देने का काम कर, इन्होंने एक प्लांट लगवाया है यहाँ पे, शिलान्यास उसका हो गया, उसका निर्माण कार्य, लोगों को रोजगार। हाँ, तुरंत तत्काल प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं, लिखित में रोजगार दे रहे हैं। सुनने का आदत डालो, सुनने की। अगर किसी को अवसर दिया गया, सुनो। जो व्यक्ति 5 साल क्षेत्र में ना दिखता हो, केवल चुनाव के समय केवल क्षेत्र में आता हो, इस विधानसभा के लिए क्या रोजगार दे? आप बताइए, सुनिए, अगर एक मिनट, अगर आपका बेटा गरीब है, सुनिए, एक मिनट हमारे, अगर आपका बेटा कोई कमाने चलेगा तो आपका बेटा नहीं है क्या? कांग्रेस अगर आप कोरोना काल में क्या नाम है भैया? सुजीत सोनी। आप बताइए भैया, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया था, अब जब भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो वो सिर्फ कांग्रेस ने जो बनाया था उसको बेचने का काम कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा की बात अगर देख ली जाए तो हम स्वर्णकार परिवार से आते हैं। सबसे ज्यादा, भाई सुन लो तो यार आप लोग, सुरक्षा को लेके हमारा समाज शुरू से ही लड़ाई लड़ता रहा है। जब से, अरे सुनो भाई, पहले जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई है तब से हमारा जो समाज है वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो ये हमको सुरक्षा भाजपा के ही सरकार में मिला है। तो हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो किसको वोट करेंगे? सुनिए, हाथरस में बेटियों के साथ अन्याय हुआ था, ये अखिलेश यादव कहाँ थे? सिर्फ ट्विटर से काम नहीं चलने वाला है। अगर सड़कों पर लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी कर रही थी। जवाब
लेंगे। भैया बताइए, कह रहे हैं सिर्फ ट्विटर पे लिखने से काम नहीं हो जाता है, फील्ड पे उतरना पड़ेगा। प्रियंका गांधी जी फील्ड पे गई थी। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव जी भी पुल में गए, लखीमपुर कांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है, अखिलेश यादव जी भी वहाँ गए हुए थे। नहीं गए थे। यही कारण रहा है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, इनके अंदर सहनशीलता खत्म हो गई है, ये सम्मान जो है वो भूल चुके हैं। इसी जब राजस्थान में आग लगी थी तो कांग्रेस वाले कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ थे? प्रियंका गांधी कहाँ थी? जब राजस्थान में नहीं गई थी, युवाओं की लड़ाई मानने वालों के बीच मेरे को दीजिए। गोडसे के मानने वाले महात्मा गांधी के फोटो क्यों लगाते हैं? जब महात्मा गांधी हत्यारा है गोडसे, तो उनको क्यों पूजा करते हैं? एक चीज, आज विचारधारा गोडसे की धारा और एक विचारधारा महात्मा गांधी की। अब दोनों विचारधारा को तौलोकन कर लीजिए, किसकी विचारधारा अच्छी है। चलिए रुधौली पे आ जाते हैं, रुधौली पर आइए। जो कह रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ी हुई है, मैं भाजपा वालों से और कांग्रेस वालों से दोनों से पूछना चाहता हूँ। राजस्थान में रेप हुआ, उसके बाद हाथरस में रेप हुआ, उसके बाद उन्नाव की बेटी के साथ रेप हुआ। क्या ये दोनों पार्टियां उस समय कोई ठोस कदम उठा पाई? रातों रात अगर नोटबंदी हो सकती है, रातों रात अगर लॉकडाउन हो सकती है, तो रातों रात उन बलात्कारियों को फांसी दिया जाना चाहिए। जवाब ले लो भैया, एक बात बता दे, सुनिए जवाब ले लो भैया, आप शांति से हम जवाब दे रहे हैं। ये बताइए, ये बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की तरह योगी आदित्यनाथ का फोटो भी दिखा देंगे जो जाके आशीर्वाद लेते हैं। वही मुलायम सिंह यादव हैं जो आशीर्वाद देते हैं कि मोदी जी को बहुत अच्छे नेता हैं, वो प्रधानमंत्री फिर से और ये बात करते हैं, सुनिए ये बात, कांग्रेस का कोई भी नेता हो, कांग्रेस का कोई भी नेता का फोटो दिखा दीजिए जो मोदी जी के साथ फोटो खिंचाया हो। इनसे एक मिनट पूछिए, आज यहाँ चुनाव में सारी पार्टियां क्षेत्र में दिख रही हैं, सारे राष्ट्रीय उसके नेता दिख रहे हैं, प्रदेश लेवल के नेता। राहुल गांधी आज कहाँ हैं? सुनिए, पहले आप सुनिए, आप लोगों को माइक की सभ्यता की और माइक की इम्पोर्टेंस समझनी पड़ेगी, इज्जत करनी पड़ेगी। ऐसे आप छीन नहीं सकते हैं माइक को, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग इज्जत करिए थोड़ा माइक की। जी बताइए। राहुल गांधी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल गांधी है और राहुल गांधी बनकर ही चुनाव लड़ता है। राहुल गांधी इनके तरह तो नहीं कि सरकार की सारी मिशनरियों को एक लगा दिया। उनका ये सवाल है कि जब आप मोदी जी, योगी जी, सब लोग जो है, अमित शाह जी, सब लोग जमीन पर यहाँ पर आए हुए हैं, यूपी में आए हुए हैं, तो अभी राहुल गांधी जी कहाँ गए? प्रियंका गांधी लड़ रही है, नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी दूसरे पंजाब में लड़ रहे हैं और यहाँ प्रियंका गांधी को लगाया गया है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब ये साइकिल पे सवार होकर कुछ नहीं कर पाए, जब ये लोग बीएसपी के साथ होकर कुछ नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की लोग मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी संस्कारवान पार्टी है, वो विचारों की पार्टी, ना कोई दल है, विचार है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार है। अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जब गए थे तो बहुत बढ़िया थे, आज स्वामी प्रसाद मौर्य चले आए तो बहुत बेकार हो गए। इनकी वॉशिंग मशीन आज फेल हो गई, वॉशिंग में बड़ी भारी वॉशिंग मशीन थी। यही चोर बीजेपी में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से धोते हैं और जब उससे निकल आते तो बहुत बड़े चोर हो जाते हैं। जब तक मतलब भाजपा में रहो तब तक बढ़िया। मैं 2014 से एक प्रतिज्ञा ले लिया हूँ, जब तक बीजेपी मैं नहीं नष्ट कर दूंगा, जब तक मैं बीजेपी नहीं नष्ट कर दूंगा, जब तक मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ। और मेरा पैर है,
बीजेपी को नष्ट करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको। इस जन्म में तो मैडम मेरा बात सुनिए। कह रहे हैं दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। किसको? आपको। हमको। भाजपा ने यहाँ से मैं बीजेपी है इनका कैंडिडेट। अभी कल रात को मेरे पास भाभी फोन की, बाबा तू गाड़ी बैठ, मैं नहीं जाता हूँ। क्यों कांग्रेस बीजेपी अपने पापों तो नष्ट हो जाएगी। बीजेपी अपने पापों तो नष्ट हो जाएगी। आएंगे तो योगी। सरकार ने इतनी योजनाएं सीधे सीधे जनता को दी है, आएंगे तो योगी 10 मार्च को। ये बताइए, भाजपा जो बोलती है, एक मिनट, भाजपा जो बोलती है कि हम लोग बहुत बड़े बेटियों की सुरक्षा के लिए हैं, आप बताइए उनके पार्टी में कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? उनको पार्टी से तत्काल निकाल के उनको जेल क्यों बोल रहे भाई? अभी किसानों के हत्यारा उसको मंच में बैठाया जा रहा है। एक मिनट आराम से शांति बना के। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसके बाद जो टेनी जी हैं उनको क्यों नहीं हटाया गया? बात टेनी कहीं से अगर लगा सरकार को या उस पर जांच हुई, जो भी दोषी थे वो जेल गए। ये कोर्ट का मामला था, कोर्ट ने उन्हें बेल दिया। क्या दोषी सारे जेल गए, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या प्रधानमंत्री का बेटा हो। कुलदीप सेंगर के घर वालों को टिकट दिया गया, अगर वो अच्छे थे तो उनको पार्टी से निकालते, उनको निष्कासित करते। आप कुलदीप के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं टिकट दिया गया है। जिनको जानकारी नहीं वो अपनी जानकारी के रख लें। कुलदीप ये जो राहुल कह रहे हैं, राहुल ये जो बोल रहे थे, आप भी सुने मैं भी सुना हूँ, ये राहुल को बोल रहे थे आलू डालेंगे सोना निकलेगा। वो कब बटन बनाएंगे? वो कब बनाएंगे? ये बरहावी के बाद इंटर करवा रहे हैं, एमए के बाद 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं। ये हमने तो नहीं सुना है इस चीज को। सुनिए, के बाद इंटर होता है। एक मिनट में प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक मिनट, राजस्थान का शिक्षा करेंगे। राजस्थान का शिक्षा मंत्री है, आप ट्विटर इनका प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते देश को बेच डाला। चाय बेचते बेचते देश को बेच डाला और चाय बेचते बेचते देश को बेच डाला। और इनके अच्छा ये बताइए, रुधौली में क्या होने वाला है? माँ काली का पुजारी हूँ, बसंत चौधरी ना जिता के दिखा दूँ। आपका पंजा का पता नहीं, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी सबसे बड़ा रोजगार रुधौली के, सुन लीजिए भैया, रुधौली विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने महिला प्रत्याशी को उतारा है। तो अब की बार जोरों के साथ रुधौली विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 40 चौधरी जी के अलावा 40% महिलाओं का अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया है तो माननीय प्रियंका गांधी कांग्रेस की पार्टी ने दिया है। आप देख लीजिए, बीजेपी प्रत्याशी जो है हर चुनाव लड़ती है लेकिन सब में मात खा जाती है। वही चुनाव हारी हुई पंचायत का चुनाव नहीं जीते तो विधानसभा क्या जीते? ठीक है भैया, ठीक है, सब चुनाव लड़ते हैं, सब हारते हैं, फिर जीतते हैं। ये अभी ये भैया बोले हैं आलू से गैस निकालने की बात ना, आलू से सोना निकालने की बात बोले ना। सुनिए, ये बताइए, ये ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कैसा लोगों को क्या कह रहे थे, गैस महंगा हो गया, बोले थे नाली से गैस निकलेगा, पाइप लगा के पकौड़ी तलेगा। बताइए, हमने आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया कि आप हमें बताएं हम पकौड़ी तले। अगर कांग्रेस ने 70 साल से खराब काम किया था, एक मिनट चाचा जी, एक मिनट चाचा जी, एक मिनट। अच्छा, आप युवा हैं, भाई आप युवा हैं, आपसे रोजगार की
स्थिति उत्तर प्रदेश में पूछना चाह रहे हैं? बहुत अच्छी स्थिति हमको लगता है कि जो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अगर उस लायक है तो वो नौकरी पा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नौकरी मिल रही है। अगर वो रोजगार करने की स्थिति में है तो वो रोजगार भी कर रहा है। उसको सारा पेपर लीक हो जाता है, सरकार ही लीक हो गई है। पेपर लीक हो जाता सुनिए, मैं इस पर जवाब दे रहा हूँ। जहाँ पर अरे सुनो भाई, सुनो 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 मैम, अगर पेपर लीक हो जाता है सरकार, सुनो भाई, आदत डालो। अगर बोलने की आदत, सुनने की भी डालो, सुनने की भी डालो, आदत डालिए। यही आदत है कि आज कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई है। बसपा पेपर लीक मान लीजिए, किसी कारण से पेपर लीक होती है तो सरकार तुरंत एक्शन लेते हुए निरस्त कराती है और उसके बाद मौका देती है। अच्छा, आप ये बताइए, पिछले 5 साल में कितने पेपर लीक हुए? 1 या 2? नहीं याद है। पेपर जो भी लीक हुए हैं उस पर त्वरित कार्रवाई है, पुनः परीक्षा कराया गया। क्यों पेपर लीक हुए? कार्रवाई बात अलग है, पेपर क्यों लीक हुए? जब अगर पुलिस सरकार के जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भी पेपर लीकर हैं, वो पिछली सरकार में जो भी बच्चे मैंने देखा है कि पास हुए बच्चे, सिपाही का वांट निकला था, चस्पा हो गया, वो सूची निकाल के इटावा और मैनपुरी से दूसरी सूची शिवपाल जी द्वारा या उन परिवार से द्वारा जो आती थी वो सूची चस्पा जी। इस सरकार में 5 लाख उस सरकार में जो हुआ सो हुआ, उस सरकार में जो हुआ सो हुआ। अब तो आपकी सरकार आई, बदलाव आना चाहिए था। तो रोजगार कहाँ है? आप देख लीजिए। हमको तो लगता है कि हम जैसे युवा, मैं खुद व्यापार करता हूँ, तो क्या मैं रोजगार नहीं, पैसा नहीं कमा रहा हूँ? हम उस बारे में पूछ रहे हैं, जो लोग जैसे आर्मी के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी एज निकली जा रही है लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है। इतने लोग कोचिंगों में पढ़ रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है। उसका मैं पूछ रही हूँ, जो योगी सरकार ने वादा किया था आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, क्या लग रहा है आपको, मिल पाई है लोगों को? हमको लगता है कि आधे से ज्यादा उनका वादा पूरा हुआ है और कई लोगों को नौकरियां मिली हैं। आपको लगता है 5 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिल पाई हैं? कितना मिला इसका आंकड़ा मेरे पास एग्जैक्ट है। एक मिनट, हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे, हमने सेंटर एक करके बोलिए। हम पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे, हमारा सेंटर बस्ती हमने डाला, लेकिन ये सरकार हमको बनारस भेज दी। आखिर क्यों भेज दी? हमने सेंटर अपना बस्ती डाला और एग्जाम बनारस क्यों करवाई रही है? हाँ, 1 मिनट, ये बताइए, कह रहा है कि जो जितना एजेंडा था 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी भारतीय जनता सरकार ने, बताइए एक भी नौकरी नहीं मिला। 15 लाख रुपया बोले थे खाते में आएगा और बताए थे कि 60 लाख कहाँ पे आया था? सुनिए, हाँ, अरे भाई रुको, सुनो, 15 लाख मेरे खाते में उस दिन आ गया जिस दिन कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई। तो जैसे बात कर रहे हैं, हिम्मत है तो पीओके लेके दिखाएं, अगर हिम्मत हो पीओके लेके दिखाएं, अगर इतना देश प्रेमी है तो पीओके लेके दिखाएं। दूसरा 15 लाख मेरे खाते में उस दिन आ गया जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण। पीओके की बात करते हैं तो आज के इतिहास संसद में ये कहने की हिम्मत की थी कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है। भारत के गृह मंत्री ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि पीओके भी हमारी है, उसको भी हम लेके रहेंगे। एक मिनट भाई सुनिए, आपको बोलने से कोई रोक रहा है क्या? तो आप आराम से बोलिए ना, भड़बड़ा क्यों रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बोलती है एक देश एक विधान एक संविधान। आप नागपुर में उठा के देख लीजिए, वहाँ पे झंडा क्यों अलग है? नागपुर में वहाँ पे आरएसएस का झंडा क्यों फहराया जाता? आज तक वहाँ पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया आरएसएस के कार्यालय पे। अरे तो इसको भी देखिए ना, बस्ती में आज तक कभी भारत माता का झंडा नहीं फहराया था। ये देखिए, डिबेट का मुद्दा नहीं है, आपने किसी को बुलाया नहीं, जितने लोग खड़े हैं आप वोटिंग करवा लीजिए, आपको निष्कर्ष ही मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल यही है, आखिरी सवाल सुन लीजिए, आप पीओके का मुद्दा कह रहे थे। 2024 का लोकसभा चुनाव
होके भारत में होगा उस मुद्दे पे लड़ा जाएगा। कहना चाहते लाल चौक हमारा हो चुका है, जो कभी सपने में नहीं था। और इस बार का लोकसभा चुनाव आपसे मैं कह रहा हूँ, पूरे उम्मीद से कह रहा हूँ कि पीओके अपना होगा, इसी मुद्दे पर हमारा वोटिंग भी होगी। ये जो कांग्रेस वाले बोलते हैं पंजाब में इनकी सरकार है कांग्रेस की, जो हमारे प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो हम लोग को सुरक्षा कैसे देगा? जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकता वो पूरे उनकी बात मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री की, एक मिनट, प्रधानमंत्री की स्पेशल सुरक्षा होती है। उनकी 600-8,000 आदमी सुरक्षा रखते हैं। उनको उनके लिए किसी सरकार की, सुन लीजिए, किसी सरकार की जरूरत नहीं है सुरक्षा। कांग्रेस में हम लोग वो दौर देखे भैया, कांग्रेस में हम लोग वो दौर देखे हैं कि जब शादी ब्याह होता था तो 2 दिन पहले टेंशन होता था कि रात में हम लोग सिलेंडर कहाँ से लाएंगे। खाद की वो समस्याएं होती थी कि हम लोग डंडा खाते थे खाद के लिए, तब जाके हम लोगों को खाद कहीं मिलता था। सिलेंडर अगर किसी के घर में शादी होता था तो 2 रात पहले जग के हम लोग तब जाके सिलेंडर की व्यवस्था करते थे, तब जाके इज्जत सुनिए, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है ना, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ता है। ऐसे इतना भड़बड़ा के मत बोलो, आपको जब इतना अवसर दे रहे हैं, बताइए। जो लोग, भाई सुनो, जो लोग अमेठी और रायबरेली को नहीं सुरक्षित रख सके, वो देश और प्रदेश को क्या सुरक्षित रखेंगे? उनके पास जनहित के कोई मुद्दे, उनके पास अपने कोई नेता नहीं। जो क्या हुआ भैया, समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत फिर से दिखाई दे रही है। मैम, समाजवादी पार्टी इस बार आएगी जिस तरह विधायक जी ने भ्रष्टाचार की बात, तो कहीं दे ही नहीं रही है। भ्रष्टाचार की जिस तरह बात किया गया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में लगे हैं, काम पर लगे हुए हैं, और इस बार आप देखिएगा समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। रुधौली में कुछ नहीं दिख रहा है। रुधौली में सब कुछ है, सारे कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता इस बार वोट उसको देगी जो विकास होगी। जो उत्तर प्रदेश की जनता छोड़कर सैफे में जाके मौज ले, उसको वोट नहीं देगी। अच्छा जी, ठीक है। आखिरी सवाल, रुधौली में क्या लग रहा है इस बार? भैया आप बताओ, आखिरी आपसे। मैं सिर्फ भाजपा के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। इनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। मैं बात करता हूँ खुशी दुबे प्रकरण। 16 साल की ब्राह्मण लड़की आज तक 2 साल से जेल में क्यों बंद है? इसका जवाब प्रदेश सरकार दे, भाजपा के पदाधिकारी दे। ये एक केंद्र में मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मैटर है, वो जो निर्णय लेगा उस पे। ये इसमें राज्य सरकार, जिस लड़की अभी 9 दिन पहले ब्याह करने आई है, वो ब्याह करने आई, उसने क्या अपराध किया है कि उसको जेल में बंद किया? ये कोर्ट तय करेगी, इसमें सरकार कब तय करेगी? अब जब भी करे वो कोर्ट के अधीन है, कोर्ट तो सरकार के द्वारा चल रही है। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल भैया, आखिरी सवाल, रुधौली से कौन इस बार विधायक बनना है? संगीता का फैसला है मैम। संगीता ये सवाल रोजगार के हिसाब से बसंत चौधरी, रोजगार देंगी बसंत चौधरी, रोजगार। हम लोग 2017 के पहले जब बस्ती जाते थे तो इतना बुरा हाल था रोडों का कि आपसे क्या बताएं। आज यहाँ से चाहे गोरखपुर जाइए, चाहे सिद्धार्थनगर जाइए, इसी सवाल का जवाब, एक मिनट। हम ग्राम खंबा से, एक मिनट सुनिए भैया, एक मिनट आप सुनिए। हम ग्राम खंबा से बिलोंग करते हैं, जहां से भाजपा के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य जीत चुके हैं पिछली बार, और उसी के बगल में भाजपा के जो पिछले प्रतिनिधि जी का बात है, वो चुका लेकिन आज तक नहीं बना। 10 साल की देख लीजिए, यहीं से आगे करमैया से हम बस्ती जिले की रुधौली विधानसभा में थे और जनता से आपको रूबरू